Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you sex determination from a class 12th NCERT biology book. तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है इन ह्यूमंस, इन बर्ड्स एंड मेनी मोर एग्जांपल्स, कि कैसे जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस तय करता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे ह्यूमंस में होता है, सेम प्रोसेस सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स का सेक्स डिटर्मिनेशन सेम है, बट बहुत सारा इसमें वेरिएशन भी है। इन्हीं सब चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी को रीड करते हुए और उसकी एक एक लाइन को समझते हुए, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जितने भी हैं उनके सामने एक पहेली की तरह रहा है कि कैसे हम कभी मेल चाइल्ड होता है, कभी फीमेल चाइल्ड होती है, तो इस प्रोसेस को हम कैसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन होता है कि कोई भी जो नया जाइगोट है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। कई सालों तक ये जो है ये बहुत बड़ा जो है चैलेंज रहा है ह्यूमंस के लिए। So the initial clue about the genetic or chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insects. तो कुछ insects के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए जिसने हमें काफी कुछ अच्छा क्लू दिया कि exactly how the sex is determined, कि whether zygote will be a female or a male, कैसे पता करते हैं। और आज की डेट में भी हम बहुत हद तक जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लेकिन इसमें भी कई सारे न्यू फाइंडिंग्स, हमेशा हर साल नई फाइंडिंग्स इसमें ऐड होती रहती हैं कि एग्जैक्टली सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अभी भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आना बाकी है, तो ये बहुत ही हॉट एंड करंट एरिया है रिसर्च का। So in fact, the cytological observation, cytological means cell-based observation, cell को देख करके। तो in the cytological observation made in a number of insects led to the development of the concept of genetic or chromosomal basis of sex determination। तो जब हमने इंसेक्ट्स के सेल्स को स्टडी किया तो हमें ये पता लगा कि एक्चुअली जो कुछ क्रोमोसोम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स के लिए, कि अगर फलाना क्रोमोसोम है तो वो मेल है और अगर इस तरह का क्रोमोसोम है तो वो फीमेल है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स कि जैसे बाकी कैरेक्टर्स के लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही एक कोई खास सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी खास तरह का सेट आता है तो वो अलग अलग जो सेक्स है उसको डिटरमाइन करता है। Hanking in 1891 could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects. तो spermatogenesis क्या होती है? Spermatogenesis is a process of sperm formation. Sperm न्यू स्पर्म जैसे बनते हैं उस प्रोसेस को हम spermatogenesis कहते हैं। तो उन्होंने जो हैंकिंग है साइंटिस्ट, उन्होंने spermatogenesis की प्रोसेस के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि 50% of the cells have certain chromosomes and 50% of the cells lack those chromosomes। तो इनको उस वक्त पता नहीं चला कि exactly ये क्या हो रहा है, ठीक है, पर उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि and it was also observed by him that 50% of the sperm receive this structure after spermatogenesis where the other 50% sperm did not receive it। तो उन्होंने ये देखा कि कोई एक खास क्रोमोसोम है जो कि 50% ऑफ द सेल्स में है और 50% ऑफ द सेल्स में नहीं है। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इंसेक्ट्स के ऊपर किया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स, ही ऑब्जर्व दिस फिनोमेना कि 50% ऑफ द सेल्स में ये जो एक्स बॉडी, उस वक्त इनका नाम नहीं पता था, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना, जब हमें कुछ पता नहीं रहता तो लेट द नंबर बी एक्स, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये एक एक्स फैक्टर है जो कि आधे सेल्स में है और आधे सेल्स में नहीं है। 50% ऑफ द सेल्स में है, 50% ऑफ द सेल्स में नहीं है। तो हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस इट्स सिग्निफिकेंस। उन्होंने ये देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में आधे सेल्स में एक्स
बॉडी है और आधे सेल्स में एक्स बॉडी नहीं है, पर वो एग्जैक्टली बहुत दूर तक कैलकुलेट नहीं कर पाए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, जिसमें है वो फीमेल है ये उस वक्त वो नहीं बता पाए, बस उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी। फिर इनके काम को जब और आगे बढ़ाया गया, इनके जो दूसरे साइंटिस्ट है जब उन्होंने इनके काम को पढ़ा तो उन्होंने फिर से यही चीज किया और हमेशा न्यू नॉलेज के जो परव्यू में जब इस चीज को उन्होंने और इलेबोरेटली एक्सपेरिमेंट करके देखा तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन that the X body of hen king was in fact a chromosome and that is why it was given the name X chromosome। तो जो X body का नाम दिया था उसको उन्होंने X chromosome का नाम दिया। So it was also observed that in large number of insects the mechanism of sex determination is of XO type। This is very very important। जो इंसेक्ट्स है उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो XO है, यानी कि जो फीमेल बॉडी है उसके पास एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जाता है एज कंपेयर टू मेल। XO मीन्स नल, नील। ठीक है, तो फीमेल जो भी सेल्स जिनके पास X बॉडी जाता है वो फीमेल में कन्वर्ट होती है और जिन भी सेल्स के बाद ये X बॉडी नहीं जाता है वो मेल्स बनते हैं इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में XO टाइप का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स मैकेनिज्म काम करता है। दैट इज ऑल द X पेयर एंड एडिशनल X क्रोमोसोम बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स। तो बाकी जो ऑटोसोम्स है वो दोनों में एक जैसे रहेंगे, बस X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहेगा फीमेल की बॉडी में। On the other hand, some of the sperms bear the X chromosome whereas some do not. Eggs fertilized by sperms having an X chromosome became females and those fertilized by sperms that do not have an X chromosome becomes male. So, do you think the number of chromosome in the male and female are equal? तो आप क्या सोचते हैं, मेल और फीमेल में X क्रोमोसोम जो फीमेल में जा रहा है लेकिन मेल में कुछ भी नहीं जा रहा है, X क्रोमोसोम जा ही नहीं रहा, तो जो क्रोमोसोम नंबर है क्या मेल और फीमेल में एक जैसे रहेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। फीमेल्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहेगा X क्रोमोसोम, वही मेल्स में ये X क्रोमोसोम नहीं होगा, इसीलिए इंसेक्ट्स में मेल और फीमेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, so due to the involvement of the X chromosome in the determination of sex, it was designated to be the sex chromosome। तो इसलिए इन क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं क्योंकि ये जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं बाकी क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहते हैं क्योंकि वो बॉडी के दूसरे फंक्शंस को देखते हैं, इसलिए उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो दो कैटेगरी ऑफ क्रोमोसोम्स हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिए, एक सेक्स क्रोमोसोम जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऑटोसोम्स जो कि बाकी की बॉडी के कैरेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम्ड एज autosomes। So grasshopper is an example of XO type of sex determination। Very important। जो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं वो एग्जाम्पल्स आपको एकदम रट लेना है क्योंकि एग्जाम्पल्स भी कई बार पूछ देते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में या असर्शन रीजन में कहीं भी। तो grasshopper is an example of XO type, all the insects mostly। So XO type of sex determination in which the males have only one X chromosome। जो वो 1X क्रोमोसोम मेल्स में आ रहा है वो कहां से आ रहा है, क्योंकि एग के पास तो X है ही। ठीक है, तो वो जो एग के अंदर X है और फीमेल का वो स्पर्म जिसमें कि कुछ भी नहीं था, X नहीं था, जब वो कंबाइन किया तो मेल में एक ही X है लेकिन फीमेल में 2 X है। ठीक है, तो इसलिए इसको XO टाइप का कहा गया है। मेल्स में XO होता है जबकि फीमेल्स में XX होता है। So XO type of sex determination in which the males have only one X chromosomes besides the autosomes, whereas females have a pair of X chromosomes। तो मेल्स में एक क्रोमोसोम कम होता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेल्स जो फीमेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो मेल में 45 क्रोमोसोम होंगे, एक क्रोमोसोम कम होगा। जो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है वो पेयर्ड होंगे XX, वहीं पे मेल्स में XO होगा, यानी केवल X क्रोमोसोम होगा जो कि उसको एग से मिला है, उसके पास वो वाला एग गया था जिसमें कि कोई भी क्रोमोसोम नहीं था। तो ये है इंसेक्ट्स का सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप XO टाइप।
वहीं पे these observation led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination। तो ये तो हमने इंसेक्ट्स की बात की। जब हमें इंसेक्ट्स का ये मैकेनिज्म क्लियर कट हो गया तो हमने सोचा कि चलो हम और दूसरे जो स्पीसीज हैं, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म, उन पे भी ये ट्राई करते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स, उनके भी सेल्स को, उनके भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, ये पता करने के लिए कि उनमें भी क्या इसी तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है या इसका कुछ और मैकेनिज्म है। तो इन ए नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मेमल्स इंक्लूडिंग मैन, XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosomes। तो ये कुछ स्पीसीज तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहा, बाकी स्पीसीज में XY टाइप ऑफ हमें सेक्स डिटर्मिनेशन का दिखा। सो अमंग द मेल्स एन X chromosome is present but its counterpart is distinctly smaller and called Y chromosome। तो X chromosome जो है वो मेल्स में रहता है, लेकिन एक उसका जो काउंटर पार्ट होता है वो एक्स ना होके वाई क्रोमोसोम रहता है। हाउएवर इन फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, बोथ मेल एंड फीमेल्स बियर द सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स मेल और फीमेल में होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स में फीमेल में एक्स एक्स होता है और वहीं पे मेल्स में एक्स और वाई होता है। हेंस द मेल्स हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई while females have autosomes plus XX। In human beings and in Drosophila, the males have one X and one Y chromosome। तो जो humans और Drosophila है उनका सेम मैकेनिज्म होता है कि one have X and one and Y chromosome, whereas females have a pair of X chromosomes besides autosomes। So this is very important। Drosophila भी एक इंसेक्ट है बट उसमें भी XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। Now, in the above description, you have studied about two type of sex determining mechanism, that is XO type and XY type। दो तरीके का हमने sex determination type देख लिया insects में और humans में। But in both cases, males produce two different type of gametes। इन दोनों ही cases में हमने देखा कि males जो है दो different type of gametes पैदा कर रहे हैं। जैसे ह्यूमंस में मेल्स दो तरीके की गैमीट वो बनाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू। एक ऐसा गैमीट जिसमें एक्स क्रोमोसोम जाता है, एक ऐसा गैमीट जिसमें वाई क्रोमोसोम जाता है। वो गैमीट जो एक्स क्रोमोसोम वाला है अगर वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज करेगा तो एक्स एक्स हो जाएगा और फीमेल जाइगोट बनेगा। वहीं पे अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो जो जाइगोट बनेगा उसका जो है जेंडर वो मेल होगा। तो इस तरीके से हमने देखा तो मेल्स जो है दो तरीके के स्पर्म बनाते हैं। एक स्पर्म वो जो कि एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, एक स्पर्म वो जो कि वाई क्रोमोसोम कैरी करता है, ड्रोसोफिला और ह्यूमंस के केस में। सो इन बोथ द केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ gametes either with or without X chromosome, and some gametes with X chromosome and some with the Y chromosome। Such type of sex determination mechanism is designated to be example of male heterogamety। male मतलब पुरुष और heterogamety, hetero means different। तो गैमेटी मतलब गैमीट प्रोड्यूस करना बट डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करना। जो ह्यूमन फीमेल है वो एक ही तरीके का गैमीट प्रोड्यूस करती है जिसमें सब में एक्स ही रहता है, उसमें वो सारे गैमीट्स के अंदर सेम चीजें रहती है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, सेम तरीके के क्रोमोसोम्स रहते हैं। लेकिन मेल्स के केस में दो तरीके के गैमीट है, इसलिए यहाँ पे इसका वर्ड है मेल हेटेरोगैमेटी। इन सम हेटेरो मीन्स डिफरेंट, इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल बर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां पे भी एक्सेप्शन आता है वो चीज अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इन सम ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल बर्ड्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व। बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है कि हमारे जैसा ही मैकेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन का सब में हो, नहीं, बर्ड्स में डिफरेंट है। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स। इसमें क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है but two different type of gametes in terms of the sex chromosomes are produced by females। very very important। birds में जो heterogamety है वो किस में रहती है, फीमेल्स में रहती है। मेल्स एक ही तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। so female heterogamety is present in birds, very important। in order to have a
distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosomes of a female bird has been designated to be Z and W chromosomes. तो दो तरीके के एग जो है वो प्रोड्यूस करती है जो फीमेल बर्ड, उसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक का नाम दे दिया है Z और एक का नाम दे दिया है W. Z टाइप का एग होगा तो मेल पैदा होगा, वो W टाइप का एग होगा तो फीमेल पैदा होगी, इस तरीके से. So in these organisms, the females have Z and the one W chromosome, whereas male have a pair of Z chromosomes besides the autosomes. तो अगर फीमेल है, ठीक है, फीमेल के अंदर Z और W क्रोमोसोम का एक पेयर होगा. ऑटोसोम्स तो दोनों में सेम होंगे, लेकिन अगर कोई बर्ड फीमेल है तो उसके अंदर Z और W तरह के क्रोमोसोम होंगे. जैसे हमारे यहाँ मेल्स में X और Y रहता है, तो इनका Z और W है तो वो फीमेल होगी, क्योंकि फीमेल हेट्रोजाइगट है. तो फीमेल है तो Z और W है, और अगर मेल है तो मेल हैव अ पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम. मेल के पास केवल Z क्रोमोसोम का पेयर होता है besides the autosome. So this is very important. ZW type of sex determination is present in birds, where bird is a heterozygote. So sex determination in humans अगर हम पढ़ें तो it has already been mentioned that the sex determination mechanism in case of human is XY type. Important है. Out of 23 pairs of chromosome present, 22 pairs are exactly same in both and males and females. So these are the autosomes. A pair of X chromosome are present in the female, whereas the presence of X and Y chromosomes are determinant of the male characteristic. So during spermatogenesis among male, two types of gametes are produced. 50% of the total sperm produced carry the X chromosome and the rest 50% has Y chromosomes besides the autosomes. Females, however, produce only one type of ovum. Ovum means egg with an X chromosome. तो फीमेल्स एक ही तरीके का ओवम या एग प्रोड्यूस करती है जिसमें केवल X क्रोमोसोम रहता है, apart from the autosomes. So there is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X or Y. भाई जो ओवम है, एग है, वो ऐसे स्पर्म से भी फर्टिलाइज कर सकता है जिसमें X क्रोमोसोम हो, ऐसे स्पर्म से भी फर्टिलाइज कर सकता है जिसमें Y क्रोमोसोम है. तो दोनों ही तरीके के स्पर्म से फर्टिलाइज करने की एक एग की 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है. जैसे हम हेड एंड टेल कॉइन करते हैं तो हेड और टेल दोनों आने की 50-50% चांसेस रहते हैं. So in the case of ovum fertilizes the sperm carrying X chromosome, the zygote develop into a female, that is XX, and the fertilization of ovum with Y chromosome carrying sperm results into a male offspring. Male पैदा होता है अगर X और Y मिलेंगे तो. So thus it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child. So this is very important. It is the genetic makeup of the ovum and it is the genetic makeup of the sperm which actually determines the sex of the child. तो बहुत सारे लोग बाबा, तांत्रिक, दवाई, जड़ी बूटी इन सब के चक्करों में पड़ जाते हैं कि हमको जो है लड़का पैदा कर दो. तो ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ठीक है. वैसे तो फीमेल तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मेल होगा या गर्ल चाइल्ड होगी या बॉय चाइल्ड होगा, लेकिन मेल्स पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म तो लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज. तो ये कैसे कोई तय कर सकता है कि कौन सा वाला स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करेगा? नोबडी कैन कंट्रोल दिस प्रोसेस. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ गर्ल एंड अ बॉय इज इक्वल, ठीक है. तो अब ये बात है कि किसी के भी हाथ में नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ये चाहते हैं कि उनका मेल चाइल्ड हो, फीमेल चाइल्ड ना हो. तो इसके लिए कई लोग गलत रास्ते और तरीके भी अपनाते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे के सारे ऑटोजोम्स एक जैसे हैं, मेल हो या फीमेल हो. सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम का ही डिफरेंस रहता है, बाकी आपका ब्रेन, बॉडी, एवरीथिंग इज जस्ट सेम. So it is the social structure which distinguishes among male and females, ठीक है, लेकिन जेनेटिक लेवल पे हम बिल्कुल ही सेम होते हैं. So thus it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child.
तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, कई बार असर्शन रीजन में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है. इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म which determine the sex of the child. It is also evident that in each pregnancy there is always 50% probability of either a male or a female child. It is unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill-treated because of the false notion. कई बार औरतों को दोषी मान लिया जाता है कि तुम बेटी पे बेटी पैदा किए जा रहे हो, तो ये गलत चीज है. एक्चुअली फीमेल्स का तो इसमें बिल्कुल ही रोल नहीं होता है. ठीक है. नाउ एक अलग टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? सो द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव. इसमें थोड़ा और अलग मैकेनिज्म है कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, an offspring formed from the union of a sperm and an egg develops as a female or queen or worker. ठीक है. अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो है हनी बी वो क्वीन बनेगी और कौन सी हनी बी वर्कर बनेगी, इसका हम देखते हैं. देन an unfertilized egg develop as a male or drone by means of parthenogenesis. तो फीमेल्स में एक जो ये हनी बी है, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस. मीन्स अनफर्टिलाइज्ड जो है गैमीट्स या एग्स जो है वो भी फुल इंडिविजुअल में बदल सकने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो कि ये किसी और ऑर्गेनिज्म में इस तरह का नहीं देखा जाता. जैसे कि ह्यूमंस में कोई एग जो है अपने से कंप्लीट जो है ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, कोई भी स्पर्म जो है अपने से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता बिना फर्टिलाइजेशन के. पर हनी भी इसमें क्या है कि जो एग फर्टिलाइज नहीं करेंगे वो जो है मेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो जैसा यहाँ लिखा है, एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल और ड्रोन बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. दिस मीन्स दैट द मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ अ फीमेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हनी बी में मेल्स के पास हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है देन द फीमेल्स. द फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स. जो फीमेल्स होती हैं उनके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, दैट इज 32 क्रोमोसोम्स रहते हैं उनके पास, हैविंग 32 क्रोमोसोम्स. एंड मेल्स आर हैप्लॉयड. हैप्लॉयड मीन्स हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स, 32 का आधा. सो द मेल हनी बी हैज 16 क्रोमोसोम्स. सो दैट इज दे आर हैविंग 16 क्रोमोसोम्स. दिस इज कॉल्ड द हैप्लॉयड sex determination system and has special characteristic features such as the males produce sperms by mitosis. मेल्स जो है अब पहले से ही वो हैप्लॉइड है, तो स्पर्म के लिए मियोसिस की प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है, वो तो केवल माइटोसिस करके ही स्पर्म बना ले रहे हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स. तो उनके पास फादर ही नहीं होता, इसलिए उनके पास सन होने का चांस ही नहीं है. ठीक है. बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स. मतलब उनका कोई फादर नहीं है क्योंकि उनके पास वो क्रोमोसोम ही नहीं है, मतलब वो खुद ही हैप्लॉइड है. तो दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिटन हियर दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स. So how is the sex determination mechanism different in birds? Is the sperm or the egg responsible for the sex of the chicks? तो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स का पहले ही देख लिया कि बर्ड्स में जो है ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. देन फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन केस ऑफ बर्ड्स. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन का अच्छे से समझ में आया होगा. In case if you are having any doubt, you can write to me in the comment section. I'll try to reply your questions as soon as possible. Thank you so much.